कोशिश करते हैं। महंत जी, ये उपनयन जो कार्यक्रम होता है इसमें कौन कौन सी विधि का प्रयोग होता है और अभी कौन सी विधि चल रही है? अभी यज्ञोपवीत संस्कार चल रहा है। जनेऊ डालने से पहले मूजी मेखड़ा का पूजन कर करके और उसको पहले डाला जाता है, उसके बाद जनेऊ डाला जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका पीछे कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो इतिहास। 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार प्रधान संस्कार है। बिना यज्ञोपवीत के ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं रहता है। यज्ञोपवीत के दिन ही द्विजन्मा नाम पड़ा ब्राह्मण का, दूसरा जन्म हुआ। इसके बाद जो ये बच्चे हैं ये किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं? जी जी, गुरुकुल में प्रवेश लेने के बाद प्रथम जो यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद ही बच्चों का नामांकन दाखिला होता है और गुरुकुल में वेदाध्ययन करने के योग्य बनते हैं। तो आपने साफ सुना कि जो महाराज हैं, जो आचार्य हैं, वह उन्होंने बताया कि आखिरकार हमारे साथ और आखिरकार यह जो यज्ञ विधि है, यह जो उपनयन कार्यक्रम है, इसके बाद बच्चे अब कौन कौन सा कार्यक्रम कर पाएंगे और ये क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में खासकर ये जनेऊ संस्करण जो है हिंदू धर्म और सनातन का सबसे बड़ा महत्व है। और इससे जनेऊ संस्करण से जो बच्चों में तेजी और जो वृद्धि और संस्कार का जो एक वो होता है सनातन में, वो इसमें पड़ता है। और ये एक शक्ति है, ये एक शक्ति है। पूरा एक जनेऊ संस्करण जो है इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबका वास होता है। ये जब ये जनेऊ संस्करण होता है तो हमारे सनातन का ये सबसे बड़ी ये आयोजन होता है, शादी के तरह ही होता है ये जो जनेऊ संस्करण होता है। तो ये बहुत महत्व होता है और ये हमारे लिए, समाज के लिए और हर तरह से, एक तरह से कहिए तो ये सनातन संस्कृति का जो ये जनेऊ संस्करण है, इससे आदमी की बुद्धि से लेके और संस्कार का उसमें बीज जो है वो होता है इसमें कि भाई चलिए संस्कार संस्कृति का ये सबसे बड़ा दिन है। ये कहा भी जाता है कि जो हिंदू धर्म है उसमें अब जो बच्चे होते हैं उनका ये दूसरा नया जन्म होता है, ये कितना सही है? ये नया जन्म ही होता है। इस तरह से बच्चों का विकास के साथ साथ इसमें हर तरह का संस्कार की वृद्धि होती है और ये बच्चे जो है एक दिव्य तेज होता है इनके पास। ये जनेऊ संस्करण के बाद बच्चों में दिव्यता आती है, शरीर से लेके मानसिक से लेके हर चीज में दिव्यता आती है। तो ये बहुत बड़ा पवित्र चीज है ये जनेऊ संस्करण हमारे सनातन संस्कृति का। देखिए, विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं राजकुमार चौबे जी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो यह जनेऊ है वह बच्चों में जो है दूसरे जन्म होता है और इसके बाद जो है बच्चे जो है वह काफ़ी तरक्की करते हैं और किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो है वह हिस्सा लेते हैं। आखिर ये जनेऊ की प्रक्रिया क्या है, आखिर जनेऊ में कौन कौन सी विधि होती है, किस किस रूप से किन किन यज्ञ से बच्चों को निकलना होता है, पास होना होता है? ये पास करने की विधि नहीं है। हम लोग के हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार आप रखते हैं कि जन्मने के बाद नामकरण संस्कार होता है। तो सबसे विशेष विवाह संस्कार जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति वेद की बात समझ लीजिए कि धर्म के बारे में जानते हैं ना, धर्म जो जानेगा वो कभी गलत नहीं कर सकता है। अभी आप देखे हैं महाराष्ट्र में कि कितने अपने ही पति को, जो अगर धर्म थोड़ा सा भी वो जानती तो इतनी तरीक़े से गलत कदम नहीं। जो व्यक्ति धर्म को जानेंगे वो कभी गलत नहीं करते। बात सही है। तो यज्ञोपवीत जिसका संस्कार हो जाएगा वो पूरी तरीक़ा से संस्कार हो जाएगा, अपनी पथ पर चलेगा। वही व्यक्ति मानता है कि माता पिता क्या हैं, किससे क्या संबंध रखना चाहिए, धर्म यही सिखाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद कई तरीक़ा के आप जनेऊ धारण करेंगे तो लकवा का बात समझते हैं, लकवा रोग कभी नहीं होगा अगर शुद्ध जनेऊ होगा तब। अगर जनेऊ के बदले ये डोरा समझ करके धारण करेंगे तो आपको रक्षा नहीं करेगा। जनेऊ का मतलब होता है कि ब्राह्मणों का एक पर्व होता है, आप श्रावण के पूर्णिमा के दिन जिस रक्षाबंधन होता है उस दिन श्रावणी होता है। इस जनेऊ की उसी दिन पूजा होती है। हम ब्राह्मणों की उसी दिन एक पर्व है। कई तरीक़ा के पंचगव्य
से, गोरज से, दूध से, घी से, मध से, सारी चीज़ें से व्यक्ति स्नान करते हैं उसी दिन और जनेऊ का पूजा करते हैं और उसी जनेऊ को साल भर लोग धारण करते हैं। अभी आप देख रहे हैं उषा का जनेऊ पहले धारण कराया जाएगा। इसमें टोटल विधि देव देवता का आवाहन के। बाबा हम ये जानना चाहते हैं ये पूषा का जनेऊ पहले क्यों धारण करवाया जाता है? हाँ, यही तो आप बता रहे हैं कि ये ऐसी जनेऊ है कि ये अशुद्ध नहीं होता है। आप बता रहे हैं ना, ये धागा का जनेऊ अशुद्ध हो जाता है, ये अशुद्ध नहीं होता है। शुद्धता ऐसी भी चीज़ है, आप समझ थोड़ी सी आपके भाषा में बताएं कि सोना को तपाएंगे तो खराब नहीं हुआ, उसमें निखार आता है। ये जनेऊ है, ये अच्छी चीज़ है और साल में एक बार कबारा हुआ कुसा प्रत्येक दिन कबारिएगा तो इसका कोई महत्व नहीं होगा। उसी दिन का ये कबारा हुआ कुसा है, मंत्र के से अभिमंत्रित किया हुआ कुसा है, से अभिमंत्रित किया हुआ ये कुसा है। और फिर जो है हम तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। जो जनेऊ कार्यक्रम है उसके द्वारा जो है किस तरह से जनेऊ जो है बच्चों को अब धारण करवाया जाएगा, बच्चों को जो है जनेऊ जो है वो पहनाया जाएगा। और खुद राजकुमार चौबे विश्वामित्र सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं वह खुद अब इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से जो है बच्चों में यह जनेऊ की जो प्रक्रिया है वह शुरू की जाए। देखिए खुद जो यहाँ के मठाधीश हैं इस गुरुकुल के वो भी मौजूद हैं और खुद विश्वामित्र सेना के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं राजकुमार चौबे वह अब इन बच्चों को पहले जो है मंत्रों के साथ जो है वो पूषा का जनेऊ जो है वह धारण करवा रहे हैं। और यह देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको बिहार के बक्सर जिला से दिख रहे हैं जहां एक एक बच्चों को जो है वह धारण करवाया जा रहा है और उसके साथ जो है वह यह जनेऊ देखिए पहले वो बैठे हुए हैं। और ये सामूहिक जो है जनेऊ संस्कार है, क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी जो जग प्रयोजन होता है या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो हमारे हिंदू रीति रिवाज में यह परंपरा रही है कि सबसे पहले जनेऊ किया जाता है। जो हमारे 4 वर्ण हैं, स्वर्ण वर्ण जिसे कहा जाता है, भूमिहार, लाला और भूमिहार, कास्त, ब्राह्मण और राजपूत, इन सभी लोगों की जो है वह जनेऊ संस्कार कार्यक्रम किया जाता है। और यह सीधा जो है जनेऊ संस्कार कार्यक्रम जो है बिहार के बक्सर ज़िले से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए राजकुमार चौबे जी हैं जो विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में यह सारा कार्यक्रम हो रहा है। और इस समय हम गुरुकुल में मौजूद हैं और इसी गुरुकुल की जो परंपरा रही है, पहले यहीं से शिक्षा दीक्षा और जनेऊ संस्कार कार्यक्रम हुआ करता था, उसके बाद फिर जो बच्चे हैं वह पढ़ने के लिए जाया करते थे और यहाँ ही वो कार्यक्रम हो रहा है। और देखिए हम आपको एक बहुत अच्छी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है ये पूरे बच्चों की विधि विधान के साथ जो भी कार्यक्रम होता है वह किया जा रहा है। लाइव हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ब्राह्मण हैं वह पूरा का पूरा जनेऊ संस्कार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और सारे बच्चों को जो विधि है उसके द्वारा सिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथ जोड़ा जाता है, किस तरह से पवित्र किया जाता है, हाथ में पुष्प लिए जाते हैं और उसके बाद जो संस्कार होता है और उसके बाद जो पूजा की विधि होती है, किस तरह से जल अर्पित किया जाता है, वो पूरी के पूरी तरीके से जो है वह सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। और इसके बाद से अब जो बच्चे हैं उनकी जो वैधानिक पूजा